पालो लो गोर पालो लो और पालो लो रे मैत बकारा यो छ मेरी जन्म भूमि यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता और आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो हमारे पशुओं खासकर गाय और भैंस की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं थनैला रोग की। ये बीमारी न सिर्फ दूध की मात्रा घटा देती है बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी बिगाड़ देती है और साथ ही किसान भाइयों की आमदनी पर भी सीधा असर डालती है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि थनैला रोग होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे रोका जा सकता है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमूल ग्रोवर जी। तो आइए चलते हैं इस खास बातचीत की ओर। सर्वप्रथम मैं अपने किसान भाइयों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, थनैला। आप सभी ने ऐसा कोई किसान भाई या कोई बहन नहीं होगा कि जिन्होंने इस थनैला के बारे में कभी सुना नहीं होगा, या ये बीमारी बहुत ही सामान्य है जो आपने देखी है और आपके वहाँ गाय भैंस में या बकरी में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी जो है गाय में और भैंस में होती है। थनैला है क्या? थनैला एक संक्रमण है। जो थन होता है, आयन होता है, उसका जीवाणु द्वारा एक संक्रमण की स्थिति को हम थनैला कहते हैं। जी, ठीक है। और थनैला होता क्यों है और उसके कारक क्या है, क्यों होता है ये? जी जी। तो इसमें थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि जैसे हम दुहान करते हैं, दूध निकालते हैं गाय भैंस का, तो उसके बाद जो थन के सुराग होते हैं वो मान लीजिए कि 5 से 7 मिनट के लिए वो खुले रहते हैं। उस समय अगर गाय भैंस अगर नीचे बैठ जाती है और नीचे का जो फर्श होता है अमूमन क्या होता है, वो ज़्यादा गंदा रहता है और उसमें ज़्यादातर जीवाणु और विषाणु रहते हैं। जी, ठीक है। मान लीजिए कि उसमें कुछ स्टेफिलोकोकस होता है, ई कोलाई, इस टाइप के जो जीवाणु होते हैं वो रहते हैं। ठीक है। तो स्टेफिलोकोकस जो जीवाणु होते हैं वो जो जानवर का थन होता है उसके बाहर ही रहते हैं, और ई कोलाई जैसे या कुछ स्टेप्टोकोकस यूबेरिस नाम के कुछ जीवाणु होते हैं वो जो फर्श होता है उस पर मिलेंगे आपको। तो जब वो थन का सुराग जो होता है 5 से 7 मिनट के लिए खुला रहता है जब आप दुहान करते हैं, जी जी, तो उस समय क्या होता है, अगर गाय अगर नीचे बैठ जाती है या थन में कहीं खरोच है या चोट है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जीवाणु या जो विषाणु है वो आसानी से थन में प्रवेश कर जाते हैं और एक संक्रमण की स्थिति पैदा कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, थनैला कहते हैं। जी। तो सर हम शुरुआत में पहचाने कैसे कि ये थनैला रोग है? कुछ तो ऐसे लक्षण दिखाई देते होंगे जिससे पता चले कि हाँ ये थनैला रोग हो रहा है। जैसे हमने कहा कि ये जब अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो एक संक्रमण कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। ठीक है। जी। उसके बाद इन्फ्लामेशन, मतलब उसका जो सर्वप्रथम तो आप ये ऐसे पहचान सकते हैं कि जो थन होता है उसका सूजन हो जाता है, बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, सूजन हो जाती है और वो हाथ लगाएंगे तो गर्म हो जाता है और दूर से भी वो लाल लाल जैसे दिखता है। अगर आप देखेंगे जनरली तो वो लाल जैसा दिखेगा और वो सूजन उसमें आ जाएगी और थोड़ा सा दर्द होगा। ठीक है। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दूध में बदलाव आते हैं। जैसे दूध नॉर्मली क्या होता है, फट जाता है, उसमें चीथड़े आने लगते हैं। और अगर ज़्यादा तीव्रता का अगर ये बीमारी है, अगर ज़्यादा एक्यूट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें दूध में खून भी आना शुरू हो जाता है। और अगर उसका उपचार अगर हम सही समय पे नहीं करवाते हैं, मान लीजिए इसको हम छोड़ देते हैं और सही समय पर अगर उसमें हम उपचार में देरी हो जाती है, जो ऊतक होता है या जो आयरन का जो टिश्यू होता है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके कारण थन सख्त भी हो जाता है और दूध आना भी उसमें उससे बंद हो सकता है। जी। तो सर अगर
लक्षण भी आपने बताए और बीमारी भी आपने बताई, तो अगर ये हो जाता है, क्या कोई घरेलू उपचार है इसको ठीक करने का, या फिर डॉक्टरी ही सलाह हमें लेनी पड़ेगी? देखिए, जैसे घरेलू उपचार तो एक इससे इतना कारगर नहीं हो पाएगा, लेकिन जी। आपको तुरंत पशु चिकित्सक का सलाह लेना पड़ेगा। जी जी क्योंकि अगर आप घरेलू उपचार पर निर्भर रहोगे, तब तक अगर मान लीजिए वो जो जीवाणु है और वो ज़्यादा फैल जाएगा, बिल्कुल। तो जानवर के थन को तो खराब कर देगा। फिर आपका नुकसान है कि फिर बाद में उससे दूध भी नहीं आएगा और दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाएगी। हाँ तो बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है कि तुरंत उसका उपचार शुरू करना है, क्योंकि अगर उसमें देरी हो जाएगी तो उसमें मैंने बताया कि उसमें फाइब्रोसिस की कंडीशन हो जाती है, जी जी जिससे थन पूरा तरीके से बंद हो सकता है, उससे दूध आना बंद हो जाता है, और कभी कभी जो थन होते हैं वो ब्लॉक भी हो जाते हैं। जी तो ध्यान जी। रखिए कि घरेलू उपचार से ज़्यादा आपको जो पशु चिकित्सक से उपचार लेने में आपको निर्भर रहना चाहिए, ना कि अपना घरेलू कुछ करके जी वो जी। करना है। तो सर जैसे अगर ये रोग हो चुका है, और जैसे आपने बताया कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन भी धीरे धीरे हुआ और बीमारी तक पहुंचा, तो अगर इलाज अगर हम इसका कराते हैं सही तरीके से, तो कितना समय जैसा लग जाता होगा? देखिए, हम अगर उपचार की बात करते हैं तो उपचार के बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से बताना चाहते हैं कि इसमें उपचार के लिए हमें एक तो तुरंत करना है, जी। और उपचार में हमें क्या होता है कि उसमें एक प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना होता है। एंटीबायोटिक्स जो होता है प्रतिजैविक, वो दो तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। जी जी। एक तो हमें थन में डालना होता है एंटीबायोटिक्स की दवा को, प्रतिजैविक, बिल्कुल। ठीक है। एक ट्यूब आती है, जो थन खराब होते हैं, वैसे 4 थन होते हैं ना, जी जी। तो चारों थन में जो भी खराब होता है उसमें हमें वो एंटीबायोटिक की या प्रतिजैविक की ट्यूब दिन में 2 बार डालनी है, सुबह और शाम को, ऐसे 2 बार डालनी है। उसके लिए हमें पूरा उसका जो दूध है, पूरा खराब वाला दूध जी जी। निकाल के एक प्लेट में रखें, क्योंकि जो खराब दूध है उसी में सब एंटी बैक्टीरिया है, हाँ, जीवाणु बिल्कुल। है। अगर आप फर्श पे छोड़ देंगे तो वो फिर दोबारा वो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। तो उसको ऐसे फर्श पे ना डिस्कार्ड करें, उसको एक पतीले में या कहीं भी किसी भी एक बर्तन में रखें, और उसको कहीं दूर जाके उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। जी जी। और जैसे बताया, ये पूरा दूध निकालने के बाद ही आपको प्रतिजैविक का ट्यूब सुबह शाम जी 2 जी। बार इस्तेमाल करनी है। लगभग 4 से 5 दिन के लिए उसको आपको करना है। जी एक तो जी। ये प्रतिजैविक आपने थन में डाल दिया, दूसरा उसका मांस में भी इसको इंजेक्शन लगाना है, अच्छा। ठीक है। प्रतिजैविक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी आजकल क्या होता है, इतने जीवाणु का रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, क्योंकि वो क्या होता है, जो भी आजकल बहुत सारी जो प्रतिजैविक है वो काम नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो हम ये सलाह देना चाहते हैं कि उसका जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट आता है, जो हम यहाँ खुद भी IVR में करके किसानों को बता देते हैं कि ये दवा आपके पशुओं में कारगर है, तो इसका जी। इस्तेमाल आप करें। तो अगर वो टेस्ट करवाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दवा का इस्तेमाल आपने थनैला की रोकथाम के लिए करना है। तो एक तो आपने मांस में प्रतिजैविक का इस्तेमाल करना है, और एक थन में उसका दवा डालना है। जी जी। ये हो गया प्रतिजैविक का। हाँ। दूसरा होता है कि दर्दनाशक का, ठीक है, जी क्योंकि जी। उसमें दर्दनाशक की दवा भी देना पड़ता है, ठीक जी है। जी। और कुछ सूजन वाली भी कुछ दवा होती है, वो भी उसके साथ उसको हमें देना है। जी जी। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सर जैसे मैंने कहा कि लगभग कितना समय इस के उपचार में लग जाता होगा, ताकि कि अगर माना किसी की गाय में ये दिक्कत होती है तो उसको पता रहे कि अगर मैं इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कराता हूँ तो लगभग इतने समय में ये ठीक हो जाएगी? जैसे हमने बताया कि इसको ट्रीटमेंट तो हमको 4 से 5 दिन तक देना ही देना है। जी जी जी। लेकिन तुरंत दूध एकदम से सही नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मान लीजिए 10 दिन के भीतर वो थोड़ा सा अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। जी जी। कभी कभी थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्रॉनिक है तो उसमें थोड़ा सा समय और ज़्यादा लगने की संभावना है। जी जी। लेकिन 3 से 5 दिन 5 दिन तक हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि इसका उपचार संभव है। तो सर ये बीमारी आए ही ना, तो इसके लिए हम ऐसा क्या प्रयास करें कि ये बीमारी हमारे पशुओं में देखने को मिले ही ना? देखिए, कोई भी अगर बीमारी है तो उसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है। जी जी। ठीक है, क्योंकि अगर रोकथाम करोगे तो आपको उपचार की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। और थनैला में रोकथाम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जी। रोकथाम के लिए हम सबसे ज़रूरी बात बताना चाहते हैं कि साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो गोट है उसका फर्श है उसको गीला ना रखें, उसको साफ़ सुथरा रखें, और उसमें चूने का भी इस्तेमाल करें। जी, ठीक है, ताकि उसमें जितने भी ये गंदगी वाले बैक्टीरिया है, जीवाणु है, विषाणु है, वो फिर उसमें पनपेंगे नहीं जी, और जी। उसका संक्रमण होगा नहीं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है।
एक तो गोट की सफाई रखनी है, दूसरा आपको थन की सफाई रखनी है। ज़्यादातर किसान भाई हमारे थन की सफाई उतना नहीं रख पाते, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। जी, थन में ज़्यादातर गोबर लगा रहता है, वो गंदा रहता है, उसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु रहते हैं। जी, वही अगर आप वैसे ही गंदगी में अगर आप दोहन करेंगे तो वो संक्रमण का खतरा एक बना हुआ है। तो आपको गुनगुने पानी से पहले तो थन को साफ करना है। जी, जी। और एक लाल दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट बोलते, तो जी, एक जी। चुटकी 1 लीटर पानी में डाल के वो जो लाल पानी बनेगा उस पानी से आपको थन को पूरा धोना है। जी, ठीक है, जी। दुहान से पहले भी धोना है, दुहान के बाद भी धोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पोटैश का पानी क्या करता है कि वो ये जितने भी जीवाणु है, विषाणु है, उसको वो मार देता है। जी, और जी। वो थोड़ा सा थनैला का संक्रमण इससे बहुत कम होता है। तो आप एक आदत बनाइए कि ये थनैला के रोकथाम के लिए पोटाश का पानी जो है, लाल दवा होता है, जी, उसका जी। इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वो भी 1 चुटकी ही बस लेना है, 1 लीटर पानी में उसको डाल दीजिए, ज़्यादा भी मत डालिए क्योंकि वो ज़्यादा फिर नुकसान भी कर सकता है। जी, 1 चुटकी 1 लीटर में पानी में डाल के उसका थन धोना है। और दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने बताया कि दुहान के बाद 5 से 7 मिनट के लिए उसका थन का सुराख खुला रहता है। जी, तो जी। उस समय आप उसको बैठने ना दें, और उस समय जैसे दुहान करते हैं तो उसको थोड़ा सा खाना दे दें ताकि वो खड़ी खड़ी रहे, 10 मिनट के लिए बैठे ना, जी, ताकि जी। वो भी एक संक्रमण का जो चांस है वहाँ भी हम उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये बचाव के तरीके हैं। तो सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी थनैला रोग को लेकर। तो अंत में जाते जाते हमारे श्रोताओं के नाम संदेश। देख लीजिए, थनैला एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। हम एक ही कहना चाहते हैं कि जब भी आप इसका प्रतिजैविक का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जी। ज़्यादातर हम करते हैं, लेकिन वो आजकल एक समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है कि जो प्रतिजैविक इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर इफेक्टिव नहीं होते। रेजिस्टेंस आजकल बहुत सारे मेडिसिन के लिए या प्रतिजैविक के लिए आ चुका है। जी, जी। तो हमें ये करना ज़रूरी है कि कौन सा प्रतिजैविक हमारे जानवर के लिए या इस थनैला में कारगर हो सकता है। उसका जैसे हमने बताया, एक टेस्टिंग होता है ABST का, जी, जी। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, तो वो करवा ले। उससे आपका पशु में कौन सा दवा सही से काम करेगा वो पता चल जाएगा, और वही बस आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है पशु या जानवर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, और जी। उसका जो थन है खराब होने का चांसेस वो भी कम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसको जल्द से जल्द उपचार करने का प्रयास करें, और साफ सफाई ही रखना है इसका मतलब रोकथाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जी, जी। उपाय है। धन्यवाद। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो, आपन बात।